जो परमेश्वर मुखिया था, ये परमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। इसको आप बिहार का 2012 कोई परमेश्वर मुखिया भी मतलब कुत्ते की मौत मारा गया, इसकी भी मुखिया को हत्या करने वाले कौन लोग थे? हुलास पांडे ने मरवाया था। और ये बात मैंने सीबीआई को बताई और सीबीआई ने मेरे ही बयान पर हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया। जिस सोफ़ा पर आप बैठे हुए ना, उसी पर सीबीआई की टीम आती सेना के जो थे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हुलास पांडे, आपने जैसा बोला कि हुलास पांडे ने मारा, तो आखिर मारने का क्या? थी कि रणवीर सेना के बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार, और उन हथियारों पर हुलास पांडे की नज़र थी। वो उन हथियारों को लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर मुखिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसलिए 1 जून 2012 को हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी। जो आतंकवादी थे या जो अपराधी थे, उसको अपना आदर्श मान रहा है, वो जेल से बाहर क्या कर रहा है? प्रतिबंधित संगठन है, बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, मैंने नहीं लगाया है। तो प्रतिबंधित संगठन के जो भी लोग हैं, जो उसके पक्ष में बोलते हैं, जो उसकी बातें करते हैं, उन सबको जेल के मुखिया हमारे आदर्श है, हमारे महापुरुष है। तो दूसरी ओर से आरजेडी के जो समर्थक लोग हैं, वो कहते हैं कि तुम जिस लालू प्रसाद यादव को तुम जो गाली देते हो, वो भी हमारे आदर्श है, हमारे महापुरुष है। तो जब उनको एक मुर्दाबाद कह दिया जाता है सर, तो उनको आदर्श, उनको दिक्कत हो जाता है, साया साड़ी पर आ जाता है। वही लोग अगर जो आरजेडी के लोग हैं, उनको लालू यादव को जो दिन रात गाली दे रहे हैं, अगर वो भी इस तरह से करतूत कहिए तो कोई बात नहीं, आपने मुर्दाबाद कर दिया तो साया खोलेंगे, साड़ी खोल लेंगे होने लगा। तो ये तो दोहरे मापदंड मुर्दाबाद की बात की थी। और उसके बाद कोई एक संगठन है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन करके, कोई उसको टुटपुजिया नेता चलाता है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। कोई सड़क छाप गुंडाने के लिए रणवीर सेना जैसे आतंकवादी संगठन का गठन हुआ और इन लोगों ने खून की नदियाँ, इन लोगों का उन्होंने कत्ल कर दिया। रात भर खूनी तांडव जारी रहा। छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। 1 साल का बच्चा, 6 महीना के अबोध बच्चे को ये कहकर मार डाला कि ये बच्चा बड़ा होकर नक्सली बनेगा। गर्भवती महिलाओं का पेट चीर के मार डाला कि ये महिलाएं नक्सली पैदा करेंगी। बूढ़े लोगों को मार डाला और पूरा रात भर खूनी तांडव में गोबर और गोमूत्र भर जाए, तब तो आप परमेश्वर मुखिया जैसे आतंकवादी को भी अपना हीरो बनाने लगा। मैं लालू यादव को समाज सुधारक नहीं मानता और मैं राजद का प्रवक्ता। मेरा कत्ल हुआ तो गिरिराज सिंह जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो छाती पीट रहे थे और परमेश्वर मुखिया को गांधीवादी बता रहे थे। ये जो डॉक्टर CP ठाकुर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये भी छाती पीट रहे थे। ये परमेश्वर मुखिया को समाज सुधारक की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान, उनको एक ब्रह्मेश्वर मुखिया है, उन पे कुछ टिप्पणी उन्होंने कर दिया था, तो उनको साया साड़ी ब्लाउज खोलकर मारने की धमकी मिल रहा था सर। ये सही कहा आपने। ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, दलित महिला हैं और पढ़ी लिखी तेज तर्रार महिला है। इन्होंने परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद की बात की थी। और उसके बाद कोई एक संगठन है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन करके, कोई उसको टुटपुजिया नेता चलाता है, उसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। कोई सड़क छाप गुंडा है। तो उसने बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत अश्लील बातें, कपड़े उतारने की बातें, ये सब की। उसके बाद सारिका पासवान हमलावर हो गई और पार्टी भी उनके साथ खड़ी हो गई। सारिका पासवान SC/ST थाना गई, SC/ST आयोग गई, महिला आयोग भी गई। उसके बाद वो जो सड़क छाप गुंडा था, उसने इसको डिलीट किया अपने पोस्ट को और मतलब लीपापोती की का मतलब बहाना बनाया कि नहीं, मेरी जानकारी के बिना मेरे IT सेल ने ऐसा डाल दिया था वगैरह वगैरह। अब मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये जो परमेश्वर मुखिया था, ये परमेश्वर मुखिया बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। इसको आप बिहार का ओसामा बिन लादेन कह सकते हैं। आतंकवादी सर या खूंखार अपराधी? नहीं, आतंकवादी। और ये बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था और मैं तो इसको बिहार का ओसामा बिन लादेन मानता हूँ। और इसने रणवीर सेना नाम के एक आतंकवादी संगठन का गठन किया था, जिस पर आज भी बिहार में प्रतिबंध लगा हुआ है। और 90 के दशक में रणवीर सेना ने बहुत सारे नरसंहारों को अंजाम दिया था। मैं खुद अरवल ज़िले का SP रह चुका हूँ। 2003 में मैं अरवल का SP था और अरवल के इलाके में इन लोगों ने इतने नरसंहार किए कि अरवल जो पहले जहानाबाद का हिस्सा हुआ करता था, उसको काट कर एक अलग ज़िला बनाना पड़ा। और बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार रणवीर सेना ने किया था दिसंबर 1997 में, और ये लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हुआ था। और उसमें देखिए क्या है कि भोजपुर ज़िला और अरवल के बीच में ये सोन नदी बहती है। तो आधी रात के समय में रणवीर सेना के आतंकी नावों से आए और उन्होंने सोन नदी को क्रॉस किया और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुस गए और कुल 59 लोगों का उन्होंने कत्ल कर दिया। रात भर खूनी तांडव जारी रहा। छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। 1 साल का बच्चा, 6 महीना के अबोध बच्चे को ये कहकर मार डाला कि ये बच्चा बड़ा होकर नक्सली बनेगा। गर्भवती महिलाओं का पेट चीर के मार डाला कि ये महिलाएं नक्सली पैदा करेंगी। बूढ़े लोगों को मार डाला और पूरा रात भर खूनी तांडव चला। वो इतनी बड़ी घटना थी कि उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर KR नारायणन, वो भी दलित समुदाय से ही आते थे।
उन्होंने उस घटना को नेशनल शेम बताया था, राष्ट्रीय शर्म बताया था। ये सर, ये जो घटना हुआ था, ये किसी कास्ट समुदाय के लोग थे, किसी खास समुदाय के लोग थे? जी, इसमें ज़्यादातर दलित और पिछड़े लोग थे। जी, तो रणवीर सिन्हा उन्हीं लोग का खून करती थी। आखिर क्यों सर? देखिए, आखिर इसलिए क्योंकि बिहार का सामंती समाज हमेशा से रहा है, तो बिहार के सामंती समाज में दलितों पर, पिछड़ों पर बहुत जुल्म ढाए जाते रहे सैकड़ों सालों से। उनको छुआछूत का शिकार बनाया जाता था, कुआँ से पानी नहीं भरने दिया जाता था, पढ़ाई-लिखाई नहीं करने दी जाती थी, दुनिया भर के जुल्म उनसे बेगारी करवाई जाती थी, मज़दूरी नहीं दी जाती थी, उनकी औरतों की इज़्ज़त लूटी जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ दलित बहुजनों में भी जागरण आने लगा, जागृति आने लगी, उन्होंने पढ़ना-लिखना शुरू किया, नौकरियाँ मिलने लगी, तो उन लोगों ने इस जुल्म-ओ-सितम का विरोध करना शुरू किया। तो इससे जो सामंती ताकतें थीं, सामंती ताकतें एकदम बौखला गई कि ये लोग कैसे खड़ा हो रहे हैं, ये लोग कैसे सर उठा रहे हैं। तो इसलिए उनको मतलब डराने धमकाने के लिए रणवीर सिन्हा जैसे आतंकवादी संगठन का गठन हुआ और इन लोगों ने खून की नदियाँ बहाई। और संयोग ऐसा है कि देखिए 1 जून 2012 को बरमेश्वर मुखिया भी मतलब कुत्ते की मौत मारा गया, इसकी भी हत्या हो गई। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन अभी जो कुछ है, जो बरमेश्वर मुखिया तो मारा गया, उसके जो चेले चपाटी और चमचे बचे हुए हैं, वो लोग ये सब लोगों को धमका रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। जी। सर, कह रहे हैं कि देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो दूसरी ओर से आरजेडी के जो समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि तुम जिस लालू प्रसाद यादव को तुम जो गाली देते हो वो भी हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं। तो जब उनको एक मुर्दाबाद कह दिया जाता है सर, तो उनको आदर्श, उनको दिक्कत हो जाता है, साया साड़ी पर आ जाता है। वही लोग अगर जो आरजेडी के लोग हैं उनको लालू यादव को जो दिन रात गाली दे रहे हैं, अगर वो भी इस तरह से करतूत करने लगे तो बिहार का प्रशासन क्या हाल होगा? नहीं, वही बात है। देखिए, बरमेश्वर मुखिया मतलब जो मैंने कहा आतंकवादी, ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। और किसी को आप हीरो तो किसी को मान लीजिए। अब बहुत सारे मतलब भटके हुए मुसलमान हैं जो ओसामा बिन लादेन को भी न समझते थे या आज भी समझते हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जब आपके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर जाए, तब तो आप बरमेश्वर मुखिया जैसे आतंकवादी को भी अपना हीरो बनाने लगिएगा। तो ये तो दिमाग का गोबर और गोमूत्र दिखा रहा है। और ये सही है कि यदि मतलब आप दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं, आप किसी को चारा चोर कहिए तो कोई बात नहीं, आपने मुर्दाबाद कह दिया तो साया खोल लेंगे, साड़ी खोल लेंगे होने लगा। तो ये तो दोहरे मापदंड हैं ही। जी। सर, आरजेडी के जो लोग हैं, क्योंकि उनकी प्रवक्ता थे सारिका पासवान, वो बोल रहे हैं कि देखिए 1990 से पहले जो आज बोल रहे हैं वही काम होता था, उससे लालू प्रसाद यादव ने आज़ादी दिलाई। क्या यह सच्चाई है सर? अब इतना बड़ा तो मैं लालू यादव को समाज सुधारक नहीं मानता और मैं ना राजद का प्रवक्ता हूँ। लेकिन ये बात तो सही है कि समाज में बदलाव आ ही रहा है। और पहले मतलब किसी दलित पर जुल्म करना जितना आसान था और सामंती लोग उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे, दलित महिलाओं की इज्जत को लूटने का या दलितों पर जुल्म करने का, अब वो स्थिति नहीं रही। अब तो दलितों में मैंने कहा कि जागृति आ गई है, जागरूकता आ गई है और मतलब हर अन्याय का प्रतिरोध होने लगा है ना? जी। और सर, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा। आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया एक आतंकवादी है, जबकि कह सकते हैं कि अपराधी भी था, लेकिन चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। तो जो उनके समर्थित जो लोग हैं, जो अभी आशुतोष कुमार हैं, वो कहते हैं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के वो कुछ अध्यक्ष हैं, चाहे कुछ हैं, तो वैसे लोग जो आतंकवादी थे या जो अपराधी थे उसको अपना आदर्श मान रहा है, वो जेल से बाहर क्या कर रहा है? अब बात तो आपने सही कही। लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र है तो वो लोग आतंकवादियों को भी हीरो बनाते हैं, उसमें मैं क्या करूं? ऐसे लोगों को आपने सही कहा, इन लोग की सही जगह तो जेल के अंदर है। जब ये रणवीर सिन्हा प्रतिबंधित संगठन है, बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, मैंने नहीं लगाया है। तो प्रतिबंधित संगठन के जो भी लोग हैं, जो उसके पक्ष में बोलते हैं, जो उसकी बातें करते हैं, उन सबको जेल के अंदर होना चाहिए। जी। तो नीतीश कुमार इनको बढ़ावा देते हैं या एनडीए की सरकार इनको बढ़ावा देती है? मिल के बढ़ावा दे रहे हैं। पलटू राम तो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं और भाजपा तो इन लोग को बढ़ावा देती ही रही है, खुलेआम बढ़ावा देती है। मैं बता दूं, जब बरमेश्वर मुखिया का कत्ल हुआ तो गिरिराज सिंह जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो छाती पीट रहे थे और बरमेश्वर मुखिया को गांधीवादी बता रहे थे। ये जो डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये भी छाती पीट रहे थे। ये बरमेश्वर मुखिया को समाज सुधारक बता रहे थे, सोशल रिफॉर्मर बता रहे थे। तो वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये लोग बरमेश्वर मुखिया का महिमा मंडन करते हैं। भाजपा खुलेआम रणवीर सिन्हा से मिली हुई है। जी। लास्ट सवाल मेरा सर, कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्या करने वाले कौन लोग थे? हुलास पांडे ने मरवाया था और ये बात मैंने सीबीआई को बताई
और सीबीआई ने मेरे ही बयान पर हुलास पांडे को चार्जशीट कर दिया। जिस सोफ़ा पर आप बैठे हुए ना, उसी पर सीबीआई की टीम आकर बैठी थी और मेरा पूरा बयान दर्ज किया गया और मेरा बयान सीबीआई की केस डायरी में भी है। और हुलास पांडे, आप जानते हैं, सुनील पांडे, हुलास पांडे दोनों भाई हैं, दोनों खूंखार अपराधी हैं। हुलास पांडे इसमें लोजपा रामविलास में हैं, संभवतः संसदीय बोर्ड का आखिर अध्यक्ष। इनको मारने का क्या कारण होगा सर? वो रणवीर सेना के जो थे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हुलास पांडे, आपने जैसा बोला कि हुलास पांडे ने मारा, तो आखिर मारने का क्या कारण होगा? ये सही कहा आपने। देखिए, दोनों एक ही बिरादरी से आते थे, दोनों भूमिहार हैं, लेकिन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया और हुलास पांडे दोनों एक ही जिला भोजपुर के रहने वाले थे। और देखिए, भोजपुर की राजनीति में इन दोनों में टकराव हो गया क्योंकि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया था वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहता था। उसके बेटे का नाम है कुमार इंदु भूषण, तो वो कुमार इंदु भूषण को राजनीति में लाना चाहता था। लेकिन जो हुलास पांडे वो मतलब खुद राजनीति में आना चाहता था। तो कहते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, तो इसलिए दोनों का टकराव हो गया। एक ये भी वजह थी कि रणवीर सेना के बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार, और उन हथियारों पर हुलास पांडे की नज़र थी। वो उन हथियारों को लेना चाहता था, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसलिए 1 जून 2012 को हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करवा दी।